नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है, मेरे फार्म हाउस पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। वायरल हो गया था बीच में, तो कुछ दिन के गैप के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ और आवाज़ में आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, आप इग्नोर कीजिएगा। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बीच में श्रीमान जी खेत पर गए थे, तो कुछ थोड़ा रिकॉर्ड करके लाए और मुझे लगा कि मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि फार्म हाउस पे क्या कैसा चल रहा है। जो रेगुलर जो लोग मुझसे जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि ये सांची में खेत है हमारा। तो फार्म हाउस तो क्या, 2 कमरे हैं और बस कुछ फलदार पौधे हैं। फूड फॉरेस्ट बनाने का मन था, जिसकी शुरुआत मैंने की अभी इस क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में या फूड फॉरेस्ट के क्षेत्र में। मेरे पास बहुत तजर्बा नहीं है, बस करो और सीखो के तर्ज पर मैंने कुछ आम लगाए थे, नींबू, 1-2 संतरा, अमरूद और एप्पल बेर, अनार, लीची। अभी 1-1, 2-2, 4-4 पौधे ऐसे लगाए थे और सबसे ज़्यादा जो पौधे लगाए थे वो आम थे। करो और सीखो की तर्ज पर मुझे महसूस हुआ कि हमारे खेत की मिट्टी, यानी कि सांची के आसपास का इलाका, ये आम के लिए बहुत मनमाफिक है। तो जो ग्रोथ आमों की हुई है वो दूसरे पौधों की उतनी अच्छी नहीं हुई है। और अनार में तो ये हुआ कि वो, मुझे लगता है कि वो जो ग्राफ्टिंग उनकी रही होगी वो हमें पता ही नहीं चला कब नीचे से इतने ज़्यादा अंकुर, क्योंकि एक लंबी घनी बुश बन गई है। तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो जो बचे हैं वो ग्राफ्टेड हैं या वो जंगली वाले हैं। आज के क्लिप में अनार की वो फोटोग्राफी नहीं है, मैं फिर किसी रोज़ दिखाऊंगी आपको। आज हमने आम को ही कवर किया है, लेकिन मैं अपने अनुभव बता रही हूँ। तो बस एक शौक़ है, तो बिना किसी अनुभव के बस कर रहे हैं, सीख रहे हैं और धीरे धीरे सीख भी जाएंगे। लेकिन एप्पल बेर में भी इस साल अच्छी फ्रूटिंग हुई थी और मैंने दिखाया भी था। अनार भी फूल रहे हैं और इस साल फ्रूटिंग होगी तो समझ में आ जाएगा कि वो हाइब्रिड वाले हैं या देसी हो गए। अगर देसी हो गए होंगे तो या तो मैं उनमें फिर से ग्राफ्टिंग करवा दूंगी किसी से, और नहीं तो फिर ख़त्म करके दूसरे लगाऊंगी। कुछ तो करना पड़ेगा। और जो संतरा और नींबू है, एक नींबू में फ्रूटिंग हुई है, संतरा का तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा पेड़ है। एक जैसे ही दिखते हैं जब तक कि फ्रूट बड़ा नहीं हो जाए। आमों में अच्छे बौर आ रहे हैं और सबका कहना है कि इतने छोटे पेड़ में आम लेना नहीं चाहिए, लेकिन हम है कि हमारा इसके फूल तोड़ने का मन ही नहीं करता। तो चल रहा है भगवान भरोसे, फूल रहे हैं, फल भी बन रहे हैं। मुझे पता है कि इतने सारे फल तो टिकेंगे नहीं, बहुत छोटा सा पेड़ है। इस साल दूसरी ही साल है, 2 साल के पौधे हो गए समझ लो। तो बहुत कुछ ऐसे केयर नहीं की, ऐसे प्लानिंग करके बगीचा नहीं लगाया है कि जैसे इनकी ग्रोथ के लिए कोई केमिकल डाला हो या ग्रोथ हार्मोन्स दिए हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस पौधे लगाकर छोड़ दिया। और पहली साल तो ये हुआ कि घमासान बारिश हुई और हमारा खेत लबालब पानी से भर गया, क्योंकि पहाड़ लगा है किनारे पर। पहाड़ से पानी उतर के आता है तो बड़े उसमें फोर्स होता है और वो खेत में बड़ी तेज़ी से आता है। तो इतना पानी भरा रहा कि कई दिनों तक ये पेड़, इनकी जड़ें पानी में डूबी रहीं। मतलब धरती सैचुरेट हो गई और पानी नीचे पेनिट्रेट होना बंद हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र कि ये मरे नहीं। पर हाँ, ग्रोथ पर फ़र्क पड़ा। जो पहली साल इनको लगाते ही ये पूरे सीजन भर, बरसात भर डूबे रहे, उस बरसात भर इनमें एक पत्ता भी नहीं निकला, कोई अंकुरण नहीं हुआ। और 1 साल इनका बिल्कुल, बस ये मरे नहीं, जिंदा खड़े रहे और बना रहा इनका वजूद बना रहा। और अब इनमें ग्रोथ थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है। अभी तो ऐसा भी नहीं है कि कैनोपी बनाने की ज़रूरत है या आकार देने की। शुरू में हमने तने के सहारे बांस भी बांधा था, पर अब हमने छोड़ दिया है। अभी तक हमने इनकी कोई प्रूनिंग नहीं की है, फूलों को भी नहीं हटाया है। और ये मैं सब आपसे शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आम को लेकर मेरे पास बहुत कोई ऐसी बागवानी या फूड फॉरेस्ट को लेकर कोई ज्ञान नहीं है। बस हम अपने अनुमान से कर ही रहे हैं।
आप में से अगर किसी को कुछ आता हो या आपके पास ऐसा लिंक हो कि आप ये चैनल देखिए या यहाँ इस जगह जाइए, तो ख़ास करके फूड फॉरेस्ट को डेवलप करने का अगर कहीं कुछ मिलता हो तो आप ज़रूर बताइएगा। अभी मैं अपने अनुभव बता रही हूँ आपको कि पिछले साल इनमें 10-10, 12-12 आम तो लगे थे, और जो मैंने लगाए हैं अगर उनकी नस्ल की बात करूं तो चूंकि हमें जानकारी नहीं थी तो हम नर्सरी गए, हमें उन्होंने जो दे दिए हम वो ले आए। तो इसमें ये लाइन से हमने 10 पौधे तो लिए थे आम्रपाली के। बाद में हमें किसी ने कहा कि हमारे यहाँ के हार्श वेदर में, तेज़ तापमान में आम्रपाली का साइज छोटा रह जाता है, आपको वो नहीं लगाने चाहिए थे। तो अब तो लग चुके हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो जितना हो जाएगा उतना हो जाएगा, कोई बात नहीं। और देखते हैं कि क्या सच निकलता है। एक पौधा लंगड़ा का भी लिया, एक चौसा का भी लिया है, और एक लीची का भी लिया है, जामुन भी लगाई है, और एक तो हमने एप्पल का भी, ग्रीन एप्पल का भी लगाया है, लेकिन जब से लगाया उसमें एक अंकुर भी नहीं निकला। सो ये बिल्कुल हम हवा में, जिसको कहते हैं ना अंधेरे में हाथ पैर मारना, वो काम कर रहे हैं। और फिर हमारा जो जो तजर्बा रहेगा हम आपसे शेयर करेंगे। निश्चित है कि करते करते सीख ही जाएंगे। हमें तो बस यही अच्छा लगता है कि ये पौधे दूर से देखो तो बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे संगी साथी जैसे लगते हैं। दूर तक देखिए आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे। वीडियो के अंत में एक करौंदे का फूल भी दिखाऊंगी। हाँ, मैंने 2-3 पौधे करौंदे के भी लगाए हैं। एक मैंने लगाया है, अंजीर का भी लगाया है, और एक शहतूत का भी लगाया है। शहतूत का कह नहीं सकती कि अब इस साल फ्रूटिंग होती है कि नहीं होती है, पता चलेगा। अंजीर में 1-2 फ्रूट लगते हैं और फिर वो झड़ भी जाते हैं, पक नहीं रहे हैं अभी। तो शायद हमारे यहाँ का तापमान उसको सूट करता है कि नहीं। जब ये पौधे पूरे फलने लगेंगे तब हम सही ढंग से ये समझ पाएंगे कि कौन सा लंगड़ा है, कौन सा आम्रपाली है, और अभी तो नहीं कह सकते। ये देखिए, ये है वो करौंदा, और ये देसी हरा वाला करौंदा है। बहुत दिन तक मेरे गमले में छत पर रहा, इक्का दुक्का फल भी लगे, और उसके बाद ये तो एक तरह से जंगली है जैसा है, फूल रहा है। इस साल तो खूब देखती हूँ कि करौंदे मिलते हैं कि नहीं। तो खेत पे बिल्कुल एक साधारण तरीके से बागवानी डेवलप हो रही है। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं कर रही हूँ, और देखती हूँ कि कैसा अनुभव रहता है। तो बस आज की वीडियो में इतना छोटा सा ही वीडियो था ये, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।